अगर आपके बाल भी रफ़ हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं या बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, वेवी हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। आपने अपने किचन से चंद चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर ये वाला प्रोटीन हेयर मास्क ज़रूर बनाना है। ना तो आपको किसी महंगे सैलून या पार्लर वगैरह जाना पड़ेगा और ना ही महंगे महंगे चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। ये प्रोटीन हेयर मास्क घर पे बना के बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जब हम बालों की बात करते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे बाल खूबसूरत हों, लंबे हों और शाइनी भी हों, सीधे भी हों और बहुत ही ज़बरदस्त हों और उनमें एक चमक भी बरकरार रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर की 3 चीज़ों के साथ किस तरह अपने बालों को खूबसूरत बनाएंगे, सिल्की बनाएंगे और साथ ही साथ बालों को लंबा, घना और रेशमी बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं। बालों के अगर हेयर मास्क की हम बात करें तो बालों के अंदर की जो नमी है जब वो ख़त्म हो जाती है उससे हमारे बाल अकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट आज की ये जो हमारे पास चीज़ है वो है जी मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये हमारे बालों को कंडीशनर का काम करता है। यहाँ पे आप लोगों ने 1.5 से 2 चम्मच मेथी दाना ले लेना है, ठीक है। इसको मेथरे भी कहते हैं, मेथी दाना भी कहते हैं, या आपको किसी भी करियाना दुकान से आसानी के साथ या पंसार की दुकान से मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे डबल पानी शामिल करके, अगर आप लोग 1.5 चम्मच ले रहे हैं या 2 चम्मच ले रहे हैं तो आपने 1 गिलास पानी में रात भर के लिए इसको जो है भिगो के रख देना है, ठीक है। सुबह फिर हम इसको जब देखेंगे तो ये अपने साइज़ से दुगना हो चुका होगा, फूल जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल फूल चुका था, बहुत ज़बरदस्त। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी ये मास्क और इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे कि आपको दिनों में पता चलेगा कि हमने बालों पे कोई चीज़ इस्तेमाल की थी। मेथी दाना हमारे बालों को कंडीशनर करता है, शीशे की तरह चमकदार बनाता है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है और साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। बालों की हेयर लेंथ को बूस्ट करने के साथ साथ बालों के लिए एक नेचुरल टोनक होता है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल, ठीक है। प्लांट वाली थी, घर वाली थी, पौधे वाली, वो आप लेंगे फ्रेश तो उससे आपको रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, फ्रेश वाले रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। दोनों साइडों से निकाल के यहाँ पे मैं एलोवेरा का जो गौदा है, जो इसकी स्लाइम है वो यहाँ पे निकाल लूँगी। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो आपके बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपके बाल वीक हो गए हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं या फिर आपके बालों का कलर जो है वो बहुत जल्दी सफ़ेदी की तरफ आ गया है तो आप एलोवेरा जेल को वैसे ही अगर मैश करके अच्छे तरीके से इसका जो है पल्प, इसका जो गुदा है अपने बालों पे लगाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस रेमेडी में, इस प्रोटीन हेयर मास्क में जब आप इसको लगाएंगे तो आपके बाल मोटे भी हो जाएंगे, चमकदार भी होंगे, साथ ही साथ आपके बालों को जो है वो एक ग़िज़ा देगा। हमारे बाल तभी जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, दो मुँह होते हैं, जब उनमें प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, जब उनमें ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने बालों को ग़िज़ा दिया करें, प्रोटीन दिया करें ताकि ये लंबे हों, खूबसूरत हों, सिल्की हों और सीधे हो जाएं। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एक ना जेली फॉर्म में था। आज मैं जो आपको तरीका बताऊँगी ना ये बहुत आसान होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जो मेरी बहनें कहती हैं कि आप ही मेथी दाने का जो मास्क है बालों में रह जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी मेथड से आप बनाएंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी जार के अंदर जो है वो शामिल किया और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी, मुफीद, ऑथेंटिक रेमेडीज़, रेसिपीज़ लेके आती रहूँ जिन्हें आप लोग बेहद पसंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको बारीक पीस लिया था। पीसने के बाद आपने इसको जो है किसी भी छलनी की मदद से, किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई मलमल का कपड़ा है उससे भी आप इसको छान सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेनर था तो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे छान लूँगी। जितनी भी इसका जूस होगा एलोवेरा जेल का और मेथी दाने का जो हमने रात भर भिगो के रखा था, जितने भी इनके फ़ायदे होंगे, इनकी गुडनेस होगी, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। वो मेरी बहनें जो अक्सर आके मुझसे ये शिकायत करती हैं कि आप ही वो जो छिलके थे वो बच्चों के बालों से नहीं निकले, या मेथी दाने का जो ऊपर वाला छिलका था वो हार्ड था, तो आज ये वाला मैंने जो है ना रौला ये ख़त्म कर दिया है,
ठीक है, इसको सब इस्तेमाल करें। वो मेल हज़रात जिनके बाल बहुत रफ़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब इसको इस्तेमाल करें। हफ़्ते में 2 बार जब आप इस मास्क को इसी तरीके से अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप दिनों में देखेंगे कि आपके बालों में वाज़िया फ़र्क आया है। यहाँ पे मैंने जो है ये देखें, मैंने इसको स्टेन कर लिया था। ठीक है, पहले मैंने जो है थोड़ा सा डाल के अच्छे तरीके से छान लिया, उसके बाद दोबारा से फिर छान लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। पहली वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने मिलियंस में उसको पसंद किया, लोगों ने, बहुत फ़ायदेमंद थी। ये वीडियो भी जब आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बाल अगर आपके मैनेजेबल नहीं हो रहे तो इस मास्क को इस्तेमाल करने से बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। ये वाला जो प्रोटीन जो ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखें, ये बिल्कुल जो हम बाज़ार से लेते हैं ना प्रोटीन मास्क, ये सेम उसी तरह का बन गया है। ना तो आपको बाज़ार से महंगे महंगे जो है वो प्रोटीन हेयर मास्क लेने पड़ेंगे, ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आसान घर पे इसको बनाएंगे, बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद अगली जो चीज़ है मेरे पास वो है जी, यहाँ पे विटामिन ई के 2 कैप्सूल थे मेरे पास। अगर आप लोगों के पास विटामिन ई ऑयल है, पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाता है, तो आप इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। मेरे पास यहाँ पे कैप्सूल थे विटामिन ई के, एवियन के थे, तो मैं यहाँ पे 2 अदद जो है वो कैप्सूल इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि हमारे बाल सॉफ्ट रहें, नरिश रहें और बहुत ज़्यादा जो फ्रिज़ी हो गए हैं, वेवी हो गए हैं, दो मुँह हो गए हैं, वो बाल हमारे स्ट्रेट हो जाएं, उनमें शाइन ऐड हो जाए। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और मिक्स करते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। जल्दी जल्दी से कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आती रहूं। ये देखें, अच्छे तरीके से अब अपने इसको जो है ना मिक्स कर लेना। जितना अच्छा आप मिक्स कर लेंगे ना उतना अच्छा आपका ये मास्क बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अब मुझसे ये पूछेंगे कि आप ही इसको जो है वो बना के कितनी देर रखें, वो भी मैं नेक्स्ट बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 कतरे जो है नींबू का रस शामिल किया था। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि उनकी स्कैल्प में डैंड्रफ बहुत होती है, ख़ारिश बहुत रहती है, तो वो यहाँ पे 3 से 4 कतरे जो है वो नींबू का रस शामिल कर लें। ठीक है, आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसको बना के अगर फ्रिज में रखना चाह रहे हैं तो 2 से 3 दिन ये चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एंड पे जब आप बिल्कुल ये एंड हो जाएगा, आप मास्क की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो दही शामिल करनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप दही शामिल नहीं करेंगे, 2 चम्मच करेंगे। दही की ख़ास बात ये होगी, ये आपके बालों को जो है सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा, नरम बना देगा। साथ ही साथ अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर कर देगा। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो बालों को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है और आपके बालों में जो मॉइस्चराइज़र होता है उसको लॉक करता है, यानी कि जब आउटर लेयर ख़राब होनी शुरू हो जाती है हमारे बालों की, उसको रिपेयर करता है, डैमेज होने से बचाता है। दही जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, इसको आप कोई भी अपना हेयर मास्क जब बनाएं उसमें इस्तेमाल कर लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना। जितना अच्छा आप मिक्स कर लेंगे उतना अच्छा आपका ये मास्क बन जाएगा। अब इसको हमने लगाना किस तरह से है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने अपने बालों को जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन करके रूट से लेके एंड तक, बालों की जहाँ तक आपकी लंबाई है वहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। जिन लोगों के बाल लंबे हैं, यानी कि लंबाई या लेंथ वगैरह ज़्यादा है, वो इस प्रोटीन हेयर मास्क को ज़्यादा बनाएंगे, कम नहीं बनाएंगे। वो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर देंगे चीज़ों की, तो ये ज़्यादा बन जाएगा। आपने इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, कम से कम ये आधा घंटा आपके बालों पे लगा रहे। उसके बाद आप वाज़िया फ़र्क देखेंगे कि आपने बालों पे कोई चीज़ इस्तेमाल की थी। जैसे आप इसको वॉश करेंगे उसके बाद ना तो आपको किसी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत कंडीशनर भी करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, शाइनी बनाएगा और मैनेजेबल बना देगा। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।